कार्यरत कठपुतलियों को भी। और वो संदेश स्पष्ट है। देखिए, बीते दिनों राहुल जी, तेजस्वी जी दोनों ने एक बात कही है, उसको समझने की जरूरत है। ये हमारी भीड़, ये जो हमारे लोग, ये जो बिहार की जनता इकट्ठा हो रही है ना, ये स्कूल कॉलेज बंद करके नहीं हो रही है, दीदियों को छुट्टी दिलाकर नहीं हो रही है। ये स्वतः स्फूर्त भीड़ है। लोग आ रहे हैं अपने वोट की रक्षा के लिए। कई सारे सवाल हैं जिसका हमने बार बार आपके समक्ष, चाहे मैं सुरजेवाला जी हूं, इससे पूर्व हमारे साथियों ने आपको लगातार कहा है। ये वोट अधिकार यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी? आजाद हिंदुस्तान में आजादी के बाद चुनाव आयोग के समक्ष और उनके सामने इतना बड़ा सवालिया निशान आज तक नहीं लगा था। छोटे मोटे आरोप लगते थे, छोटे मोटे आरोप लगते थे, लेकिन इतना गंभीर आरोप, जहां ओपेसिटी, गैर पारदर्शिता चुनाव आयोग का आभूषण बन के रह गई। हम सर्वोच्च न्यायालय नहीं गए थे पहले, हम पहले चुनाव आयोग गए थे, हाथ जोड़ा था कि साहब ये अन्याय हो रहा है, ये मतों की डकैती हो जाएगी, ये विलोपित लोग कौन होंगे? ये गरीब गुरबा दलित अल्पसंख्यक है जो बाहर काम कर रहा है, हरियाणा में काम कर रहा है, पंजाब में है, बंबई में है, कलकत्ता में है। आप उसको 1 महीने के भीतर दस्तावेज जुटाओ अभियान, वो भी दस्तावेज, तमाम 11 दस्तावेजों में बिहार में सैचुरेशन 20% से ज्यादा किसी का नहीं, 86% आधार का था। आप माने नहीं। हम सर्वोच्च न्यायालय गए तमाम लोग, और वहां से हमें धीरे धीरे रिलीफ मिली। जिन चीजों पर पाबंदी लगाई थी चुनाव आयोग ने, वो पाबंदियां धीरे धीरे खुली। फिर भी हठधर्मिता और अहंकार इस तरह का कि आधार को नहीं मानेंगे। फिर सुनवाई में जब कहा गया तो 65 लाख का वर्गीकृत आंकड़ा भी देंगे और आधार भी लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में, सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन में था कि ना सिर्फ 65 लाख, 7,24,000 में भी आधार को 12वां दस्तावेज माना जाए। लेकिन मैं बता नहीं सकता कितनी दिक्कतें हो रही हैं। बीएलओ जाते हैं, बीएलओ कहते हैं कल आना, बीएलओ ले लेते हैं कागज, पावती नहीं देते हैं। कल हमने 1-2 चीजें ट्विटर पे डाली, 1-2 विसंगति, उसके बाद तमाम डीएम को निर्देश किया गया कि फर्ज करो, दबाओ, सार्वजनिक दो, ताकि उच्च न्यायालय में ये कह सकें कि 98, 99, 99.5%। तो ये मत चोरी, मत डकैती, जो भी विशेषण आप ले लें, उसके खिलाफ ये आगाज है। ये आगाज राजनीति के लिए नहीं शुरू हुआ था, ये आगाज लोगों के साथ खड़े रहने से शुरू हुआ। राहुल जी, तेजस्वी जी, तमाम महागठबंधन के लोग साथ में संदेश भी जा रहा है। बार बार तेजस्वी जी ने कहा कि ये चुनाव सरकार बदलने का नहीं है, सरोकार बदलने का है। ये चुनाव बिहार को कॉस्मेटिक चेंज नहीं, फंडामेंटल शिफ्ट, चाहे रोजगार का सवाल हो, नौकरी का सवाल हो, अब वो बिहार के विमर्श में है। हम मिथिलांचल में बैठे हुए हैं, हमारे महागठबंधन ने, तेजस्वी जी ने घोषणा किया कि मिथिलांचल के लिए एक ऑटोनोमस विकास बोर्ड का गठन होगा, सिमिलरली सीमांचल विकास बोर्ड का गठन होगा, ताकि ये जो इलाके जहां से पलायन भी ज्यादा है, जहां रोजगार की कमी है, जहां गरीबी भी ज्यादा है, वहां सरकार दिखे, सरकार के सरोकार दिखे। और मेरा सीधे तौर पे ये कहना है आखिरी में आप लोगों से कि मैं दोहरा रहा हूं, ये यात्रा जो चल रही है ना, ये एक पड़ाव पे पहुंचेगी।
लेकिन इसकी मंजिल नवंबर का महीना है। नवंबर के महीने में बिहार अपनी मंजिल हासिल करेगा। महागठबंधन आप सबके माध्यम से ये वादा है कि जुमले की सरकार नहीं, हालांकि जुमला आजकल खतरनाक हो गया है। अमित शाह जी प्रधानमंत्री जी के लिए बोले तो वो नहीं खतरनाक है, तेजस्वी जी बोल दें तो महाराष्ट्र में मुकदमा, दिल्ली में मुकदमा, यूपी में मुकदमा। तो आखिर में मैं आप सबके माध्यम से रणदीप भाई को देने से पहले हम आपके सवाल भी लेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये जानिए कि ये यात्रा एक पड़ाव, एक तारीख को हासिल करेगी, लेकिन इसने जो प्रश्न खड़े किए हैं संविधान, मतदान को लेकर के, वो प्रश्न नीचे नहीं जाएंगे और वो अपनी मंजिल हासिल करेंगे। एक गरीब, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, किसी का वोट कटा, कोई भी बेदखल किया गया तो उस बेदखली के खिलाफ ये आंदोलन जलजला पैदा करेगा। शुक्रिया रणदीप। वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें पैगाम टीवी। पैगाम टीवी, आवाज आपकी।